will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. वालेकुम सलाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया और इसके अलावा CIA के चीफ से मिलने से इनकार कर दिया। इस हवाले से क्या कहते हैं? पाकिस्तान ने अमेरिका को ड्रोन अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी हुकाम का एतराफ़, कहा कि डायरेक्टर विलियम्स ने खुफिया तौर पर पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान से अमेरिकी ड्रोन बेस के लिए दरख्वास्त की, लेकिन पाकिस्तान से अड्डे देने की दरख्वास्त नहीं थी। विलियम ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उन्हें बता दिया गया कि सिर्फ दोनों ममालिक के सरबराहों की ही मुलाकात मुमकिन है। क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा ईमानदार होता है ना, जो बंदा ईमानदार होता है, जिसको पता होता है मैंने चोरी नहीं की, वो ऐसी बात कर सकता है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक खुददार आदमी है, उसने अमेरिका के CIA चीफ को इनकार किया कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। उसने कहा कि अगर जो बाइडेन ने मुझसे बात करनी है तो मैं करने को लिए तैयार हूँ, और मैं किसी भी सेकंड कमांड अमेरिका से बात नहीं करूँगा। और जहाँ तक अड्डे देने की बात है, ये आज से पहले हुक्मरानों को आपने देखा होगा, मैं उन हुक्मरानों में बहुत से हुक्मरानों का जिक्र करना चाहूँगा। उन हुक्मरानों में हमारे जनरल अयूब साहब भी शामिल थे, माज़रत के साथ, लेकिन उसके अलावा जो सियासी लोग थे मैं उनकी बात करना चाहूँगा। उसमें नवाज़ शरीफ, उसमें शहबाज शरीफ, उसमें आसिफ जरदारी, उसमें बेनज़ीर भुट्टो तक भी शामिल रही हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने भी NRO लिया अमेरिका के थ्रू। नवाज़ शरीफ ने कारगिल के ऊपर सौदा किया, जाकर उनके गिटे गोटों में लेट गया। वो कहते थे बैठ जाओ, ये लेट जाते थे। वो कहते थे भाईजान हमने ये करना, वो कहते अच्छा ये नहीं, आप ये भी करें, हम आपको अड्डे नहीं देते, हम आपको साथ अपने और खाना भी देंगे, हम आपको कपड़े भी देंगे, हम आपको जूते भी देंगे। आज से पहले जितने हुक्मरान माज़रत के साथ इस मुल्क में रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क का सौदा किया हर स्टेज पे जाके, उन्होंने अड्डे भी दिए, उन्होंने डू मोर जब अमेरिका करता था वो कहते यस कम ऑन करें। इमरान खान आज से जब से पाकिस्तान में सियासत उसने शुरू की है, उस वक्त से कह रहा था कि अमेरिका की जंग में हमें शामिल नहीं होना चाहिए, हमें ड्रोन हमले अपने बंदों पर नहीं करना चाहिए। वज़ीरिस्तान में एहतजाज किया, इमरान खान ने किया। आज इमरान खान ने अगर इनकार किया इनको, उसके पीछे एक वजह है कि जो शख्स सारी उम्र हलाल की खाएगा वो इसी तरह जवाब देगा खड़े होके। उनकी चोरी, जिसकी चोरी किसी के पास हो ना, वो चोर जो होता है ना, चोर मतलब मैंने अगर चोरी किया और आप मुझे कोई काम कहेंगे तो मैं कहूँगा यस सर। अगर मैंने चोरी नहीं की और मुझे लग रहा है कि वो मेरे और मेरे घर के मफाद के अंदर काम नहीं है, तो मैं उसको कहूँगा नो सर। इमरान खान को लगा कि अड्डे देना पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, उसने कहा हम आपको अड्डे नहीं देंगे। CIA चीफ ने कॉल करके कोशिश की बात करने की, उसने कहा मैं किसी सेकंड कमांड से बात नहीं करूँगा। क्या वजह है? आज हमारा मीडिया सोया हुआ है इस बात पे। अगर यही बात किसी लिफाफा सहाफ़ी के सामने की जाती तो वो उनको अगर लिफाफे पहुँचते तो ये इस इशू को उठाते, बहुत ऊपर तक उठाते। ये पाकिस्तान की खुददारी आज इमरान खान ने साबित की है। इमरान खान ने आज से 24 साल पहले एक बात की थी जो आज तक वो करता है कि मैं किसी के सामने नहीं झुका और मैं अपनी कौम को भी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। आज उसने साबित किया CIA चीफ को कॉल लेने से इनकार करने पर कि इमरान खान किसी सेकंड कमांड से बात नहीं करेगा और किसी के आगे नहीं झुकेगा सिवाय अल्लाह के। और आज अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक खुददार, सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी इस मुल्क पे हुकूमत कर रहा है। वो ऐसा शानदार बजट पेश करने के बावजूद उसने अमेरिका को इनकार किया, क्योंकि पहले जो बजट बनते थे उसमें अमेरिका से जाके पैसे मांगे जाते थे, भाईजान हमें थोड़े पैसे दें, हमें थोड़े से पैसे दें। उन्हें बाकायदा वहाँ पर जाके वो भीख मांगते थे। बजट बनाया बेहतरीन, उसके बाद इनकार किया CIA चीफ को। क्यों किया? दलेर आदमी है ये, वो आदमी नहीं है कि अमेरिका जाने के लिए वो अपने कपड़े उतार देगा। आपको याद है, आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, एक प्राइम मिनिस्टर था हमारा जो बड़ा आजकल बोलता फिर रहा है हर जगह पर, मतलब इतना कुछ बोलता फिर रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। सिर्फ उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप जो हर जगह आजकल बोलते फिर रहे हैं ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप कौम को ये भी बताएं कि जब आप एज आ प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे तो आपने वहाँ पर अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे। वो कपड़े आपने अपने नहीं उतारे थे,
वो कपड़े आपने इस कौम के उतारे थे, इस खुददार कौम को, जिसको आज खुददार लीडर मिला है, और उसने ये साबित किया है कि वो खुददार लीडर है। वो किसी भी सेकंड कमांड से कभी किसी सूरत बात नहीं करेगा, और हम किसी की जंग में शामिल नहीं होंगे, चाहे हमें उसके लिए उनके साथ ही जंग करनी पड़े। इंशाअल्लाह जिस तरह इमरान खान ने जवाब दिया, ये कौम इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है, शाना बशाना खड़ी हुई है, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए खड़ी हुई है। अच्छा रज़वान भाई, ये बताएं, ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका के CIA के चीफ से मिलने से इनकार करना और अमेरिका को अड्डे देने से इनकार करना, लेकिन हमारी मीडिया पे इस पर ज़रा हाईलाइट नहीं किया गया, हमारी किसी मीडिया ने इस पर बात नहीं की, किसी एंकर पर्सन ने इस पर बात नहीं की। इस हवाले से क्या कहते हैं? आज से 3 साल पीछे जाए ना तो मीडिया का बजट होता था, बाकायदा बजट के अंदर ना हमारे जो हुक्मरान होते थे ना, जो मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, ये बाकायदा मीडिया का एक बजट रखते थे, बजट की सूरत में रखते थे। मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ कि वो बजट की सूरत में होता था, वो ये नहीं होता था कि डायरेक्ट पैसे दे दिए गए, नहीं, वो हरगिज़ ऐसे नहीं होता था, वो बजट की सूरत में होता था। वो सरकारी ऐड बनाते थे। आपने देखा इमरान खान की 3 साल से हुकूमत है, सरकारी ऐड आपको नज़र नहीं आएगा, आपको कहीं इमरान खान नज़र नहीं आएगा, कहीं पर पंजाब का कोई चीफ मिनिस्टर हमारा नज़र नहीं आएगा, कहीं पे KPK का मिनिस्टर हमें नज़र नहीं आएगा। हमने कोई सरकारी ऐड नहीं दिया। ये एक मुकमुका होता था मीडिया हाउसेस के साथ कि आप हमारी कैंपेन चलाएंगे, हम आपको 2 अरब सालाना, 4 अरब सालाना के ऐड देंगे, उसकी बाकायदा रेट तय होते थे, पीक आवर्स में वो चलते नहीं थे। उधर से ये करप्शन का एक तरीका है। देखिए करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि मैंने ऐसे रिश्वत पकड़ ली, ये सिर्फ करप्शन नहीं होती। करप्शन ये होती है कि एक काम है, उसमें 10 रुपये खर्च होने हैं, मैंने आपको 10 रुपये दे दिए, उसमें खर्च होने से 10 आपने 6 रुपये खर्च किए, 4 रुपये बचा लिए। आज से पहले मीडिया हाउसेस को, इंतहाई माजरत के साथ, कुछ मीडिया हाउसेस को जो कि पेड मीडिया हाउसेस इस मुल्क में काम कर रहे हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, सबको पता है कौन सा मीडिया हाउस कितना पे करता है, तो उनको बाकायदा तौर पर बजट अनाउंस होता था, उनकी एडवर्टाइजमेंट में सालाना 26 अरब रुपए की आपके टैक्स के पैसों की ऐड चलाई जाती थी टीवी पे, और जब हम जाते थे मंसूबे पे, वहाँ मंसूबा ही नहीं होता था। आज आप देखें कितने मंसूबे बन रहे हैं, आपको पता है 12 तो सिर्फ डैम बन रहे हैं, 12 डैम जिसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही। मीडिया को चाहिए, आप जैसी मीडिया को चाहिए जो ईमानदार मीडिया, कि आप उनके ऊपर जाके कवरेज करें, डैमों के ऊपर सोशल मीडिया के ज़रिए बताएं कि डैम बन रहे हैं और धड़ाधड़ बन रहे हैं, बड़े बड़े मंसूबे बन रहे हैं। चौहान साहब ने जो दलेराना जवाब दिया, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? चौहान साहब हमारे उस्ताद भी हैं जी, खान साहब हमारे उस्ताद भी हैं जी, सॉरी, खान साहब हमारे उस्ताद भी हैं, खान साहब हमारे लीडर भी हैं। खान साहब का हमेशा एग्रेशन रही है जब अपोजिशन उनको दबाने की कोशिश करती है। खान साहब ने जिस तरह जवाब दिया वो उनका हक बनता है, वो एक खुददार कौम के खुददार लीडर हैं। हम बहादुर कौम है, हमने जंगें लड़ी हुई हैं, हमने 1965 में इंडिया को मारा हुआ है, हमने कुछ सीक्रेट जंगें भी लड़ी हुई हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसके बारे में इल्म है कि हमारे फौजी कहाँ कहाँ पर शहीद हुए हैं, कैसे हुए, लेकिन हम उनका यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि एक हमारी सीक्रेट भी होती है। खान साहब का ये जवाब देना बनता है। खान साहब को कौम लेके आई थी इसीलिए कि खान साहब आप किसी भी बड़ी ताकत को ये सोच के उसको नहीं मिलेंगे कि हमारी कौम के लिए कुछ मिल जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ। उन्होंने जो इस तरह का इनकार किया ना, ये बेसिकली होता है तरबियत के अंदर। अब तरबियत के हिसाब से खान साहब हमेशा दलेर लीडर रहे हैं, दलेर कैप्टन रहे हैं, दलेर स्टूडेंट रहे हैं, दलेर बच्चे रहे हैं। मतलब उनकी वालदा फौत हुई कैंसर से, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। आज उस कौम से साथ जिस कौम से जो उन्होंने वादा किया था कि मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका हूँ, ना मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा, आज उन्होंने उसको प्रूव किया। आप यकीन करें इसकी जगह नवाज शरीफ होता तो वो क्लिंटन के गीटो गोडो में जाके बैठ गया था कि मुझे बचाओ। इसकी जगह आसिफ जरदारी होता तो वो भी जाके बैठते हैं, अमेरिका में हाजिरियाँ देते हैं। आज भी वो अमेरिका को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में इंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान उनको इंटर होने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो चोर नहीं है, वो ईमानदार आदमी है, वो ईमानदारी के साथ हुकूमत कर रहा है और इंशाल्लाह यही अवाम होगी। अगले साल आप देखेंगे खुश होगी इमरान खान के हर फैसले से।